खपरेल घर था, वही पुरानी खाट थी, वही छोटा सा आंगन था और उसके पतिदेव दफ्तर से आकर उसकी ओर सहसा मुख और सप्रेम नेत्रों से ताकते हुए जेब से कोई चीज़ निकाल कर उसे दिखाते और फिर छिपा लेते थे। वह बेटी पान लगा रही थी, झपट कर उठी और पति के दोनों हाथ पकड़कर बोली, दिखा दो क्या है। पति ने मुट्ठी बंद कर ली। उसकी उत्सुकता और बढ़ी। उसने खूब जोर लगाकर मुट्ठी खोली, पर उसमें कुछ ना था। वह केवल कौतुक था। उस कौतुक, उस क्रीड़ा में उसे अपने जीवन की व्याख्या छिपी हुई मालूम हो रही थी। सहसा सुमित्रा ने आकर पूछा, अरे तुम तो यहाँ खिड़की के सामने खड़ी हो, मैंने समझा था तुम्हें नींद आ गई होगी। पूर्णा ने आंसू पोंछ डाले और आवाज़ संभाल कर बोली, यह तो तुम झूठ कहती हो बहन, यह सोचती तो तुम आती ही क्यों। सुमित्रा ने चारपाई पर बैठते हुए कहा, सोचा तो यही था, सच कहती हूँ, पर ना जाने क्यों चली आई। शायद तुम्हें सोते देखकर लौट जाने के लिए ही आई थी। सच कहती हूँ, अब लेटो ना, रात तो बहुत हो गई। पूर्णा ने कुछ आशंकित होकर पूछा, तुम अब तक कैसे जाग रही हो। सुमित्रा ने कहा, सारे दिन सोया जो करती हूँ। पूर्णा ने कहा, तो क्यों सोती ही रहती हो दिन भर। सुमित्रा कहती है, यही रात को जागने के लिए। सुमित्रा हंसने लगी। एक क्षण में सहसा उसका मुख गंभीर हो गया। बोली, अपने माता पिता की धन लपसा का प्रायश्चित कर रही हूँ बहन, और क्या। यह कहते कहते उसकी आंखें सजल हो गईं। पूर्णा यह वाक्य सुनकर चकित हो गई। इस जीवन के मधुर संगीत में यह कर्कश स्वर क्यों। सुमित्रा किसी अंतर्वेदना से विकल होकर बोली, तुम देख लेना बहन, एक दिन यह महल ढह जाएगा। यही अभिशाप मेरे मुंह से बार बार निकलता है। पूर्णा ने विस्मय होकर कहा, ऐसा क्यों कहती हो बहन। फिर उसे एक बात याद आ गई। पूछा, क्या अभी भैया जी नहीं आए। सुमित्रा द्वार की ओर भयभीत नेत्रों से देखती हुई बोली, अभी नहीं, 12 ही तो बजे हैं, इतनी जल्दी क्यों आएंगे। न एक, न दो, न तीन, मेरा विवाह तो इस महल से हुआ है। लाला बद्री प्रसाद की बहू हूँ, इससे बड़े सुख की कल्पना कौन कर सकता है। भगवान ने किस लिए मुझे जन्म दिया है समझ में नहीं आता। इस घर में मेरा कोई अपना नहीं है बहन, मैं जबरदस्ती पड़ी हूँ, मेरे मरने जीने की किसी को परवाह नहीं। तुमसे यही प्रार्थना है कि मुझ पर दया रखना। टूटे हुए तारों से मीठे स्वर नहीं निकलते। तुमसे न जाने क्या क्या कहूँगी, किसी से कह न देना, और भी विपत्ति में पड़ जाऊँगी। हम दोनों दुखिया हैं, तुम्हारे हृदय में सुखद स्मृतियाँ हैं, मेरे में वह भी नहीं। मैंने सुख देखा ही नहीं और न देखने की आशा ही करती हूँ। पूर्णा ने एक लंबी सांस खींचकर कहा, मेरे भाग्य से अपने भाग्य की तुलना न करो बहन, पराश्रय से बड़ी विपत्ति दुर्भाग्य की कोष में नहीं है। सुमित्रा सूखी हंसी हंसकर बोली, यह विपत्ति क्या मेरे सिर नहीं है बहन। अगर मुझे कहीं आश्रय होता तो इस घर में एक क्षण भी न रहती। सैकड़ों बार माता पिता को लिख चुकी हूँ कि मुझे बुला लो, मैं आजीवन तुम्हारे चरणों में पड़ी रहूंगी, पर उन्होंने भी मेरी ओर से अपना हृदय कठोर कर लिया है। जवाब में उपदेशों का एक पोथा रंगा हुआ आता है, जिसे मैं कभी नहीं पढ़ती। इस घर में एक ससुर जी हैं जिसे ईश्वर ने हृदय दिया है, और सबके सब पाषाण हैं। मैं तुमसे सच कहती हूँ बहन, मुझे इतना दुख नहीं कि यह महाशय क्यों इतनी रात गए आते हैं, या उनका मन और किसी से अटका हुआ है। अगर आज मुझे मालूम हो जाए कि यह किसी रमणी पर लट्टू हो गए हैं तो मेरा आधा क्लेश मिट जाए। मैं मूसलों से ढोल बजाऊं। मुझे तो यह रोना है कि इनके हृदय नहीं, हृदय की जगह स्वार्थ का एक रोड़ा रखा हुआ है। ना पुस्तकों से प्रेम, ना संगीत से प्रेम, ना विनोद से प्रेम, ना प्रेम है पैसे से। मुझे तो विश्वास ही नहीं कि इन्हीं सिनेमा में आनंद आता हो। वहाँ भी कोई ना कोई स्वार्थ है, लेन देन, सेवाएं, ठियोड़े, घाटे नफे में इनके प्राण बसते हैं, और मुझे इन बातों से घृणा है। कमरे में आते हैं तो पहली बात जो उनके मुंह से निकलती है वह यह है कि अभी तक बत्ती क्यों नहीं बुझाई। वह देखो सवारी आ गई। अब घंटे 2 घंटे किफ़ायत का उपदेश सुनना पड़ेगा। यूँ मैं धन को तुच्छ नहीं समझती, संचय करना अच्छी बात है, पर यह क्या कि आदमी का धन दास हो जाए। लेकिन तुम